हेलो ल्यूज़, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 5th to 15th ऑफ मार्च के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, जनरल रीडिंग रहेगा ये। मतलब आपका लव लाइफ भी देखेंगे, करियर भी देखेंगे, सोशल लाइफ भी देखेंगे, है ना। न्यू लव के लिए अगर जानना चाहते हो तो वैसे भी सिंगल्स के लिए भी गाइडेंस है। और जो लोग रिश्ते में हैं तो उनके पर्सन का सडन मूव क्या होगा, एकदम से अचानक से क्या मूव ले सकते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है। एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, the lovers and 10 of wands, 2 of swords, the hierophant, 6 of wands, 4 of wands। ओके, wands के कार्ड बहुत आ रहे हैं। क्या लियो है इसलिए wands के कार्ड आएंगे। ओके, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके, टॉवर का कार्ड। ओके चलो ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज द टॉवर। मतलब चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। कुछ तो बातें ऐसी है जो पहले का दर्द हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, वो जो मतलब फिनिश हो रहा है और एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। एक कोई साइकिल है जो पेनफुल था तो वो फिनिश होने को है यहाँ पर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी विद दिस टॉवर कार्ड नजर आ रही है यहाँ पर। सोशल एंड लव एनर्जी कैसी रहेगी, कार्ड्स यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे द लवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो शुरुआत में कनेक्शन या कम्युनिकेशन का थीम रहेगा। देखिए ये रीडिंग सभी के लिए, आप रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, जहाँ पर एग्जिस्टिंग रिश्ते की बात आएगी वहाँ पर आप लोग देखिए, जो लोग पहले से रिश्ते में है, शादीशुदा है। और जहाँ पर सिंगल्स की बात आएगी तो सिंगल्स देख लेंगे, है ना। तो वो अंडरस्टूड है, पर अभी यहाँ पर मिक्स रहेगा सब कुछ। और एंड में करियर भी देखेंगे, तो बने रहिए। तो यहाँ बात करते हैं हम, शुरुआत में कनेक्शन या कम्युनिकेशन का थीम रहेगा यहाँ पर। मतलब कि आप लोग बात कर सकते हो एक दूसरे से, बातचीत बंद है तो आपके पर्सन से आपकी बात शुरू हो सकती है। न्यू पर्सन भी आते हैं तो वैसे भी कम्युनिकेशन होता है। तो नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, फिर वो एग्जिस्टिंग रिश्ते में हो या न्यू रिश्ते की बात हो। ठीक है, चाहे आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो। अब यहाँ पर नए पर्सन की एंट्री भी दिखाई दे रही है। किसी सोलमेट से ही मिल सकते हो। और जो लोग एग्जिस्टिंग रिश्ते में है, पहले से शादीशुदा है, तो उनका रियूनियन भी पॉसिबल रहेगा। कोई पर्सन आपके बारे में सोच सकते हैं या कांटेक्ट करने की इच्छा हो सकती है। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। जो लोग सिंगल से न्यू लव के लिए देख रहे हैं और कुछ लोगों से आपकी बातचीत हो रखी है, तो वहाँ की ये बात रहेगी। ठीक है, एंड लेकिन सामने वाले पर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्ट्रेस ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इस वजह से थोड़ा सा बात करने में हिचकिचाएंगे या कम बात करेंगे, ये भी हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूज्ड या साइलेंट मोड में रह सकते हैं। अब ये पर्सन कोई लवर पर्सन भी हो सकते हैं, न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। आपके एग्जिस्टिंग पर्सन, मतलब जो लोग एग्जिस्टिंग रिश्ते में है, पहले से रिश्ते में है, शादीशुदा है, तो उनके पर्सन भी हो सकते हैं। और ये कोई और भी लोग हो सकते हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, आपके पहचान के कोई हो जिनको आपसे बात करनी है किसी और टॉपिक पर, आपके कलीग हो, कोई भी हो सकते हैं। पर वो अभी फ़िलहाल मतलब थोड़ा सा प्रेशराइज फील कर रहे हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स में फंसे, इसलिए आपसे बात करने के लिए पहले तो थोड़ा कन्फ्यूजन फील कर रहे हैं वो, और साइलेंट मोड में चले जाएंगे, ये भी लग रहा है। ठीक है, मतलब अट्रैक्शन रहेगा। देखिए मतलब कैसा है ना, जो अगर सिर्फ लव लाइफ की बात करें तो अट्रैक्शन रहेगा पर क्लैरिटी नहीं रहेगी। ठीक है, कोई मैसेज या इनडायरेक्ट सिग्नल मिल सकता है पर डिसाइसिव एक्शन अभी नहीं रहेगा। ठीक है, उसको टाइम लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इमोशनल गार्ड की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ बात ऐसी है कि दोनों तरफ गार्डेड एनर्जी दिख रही है। आप भी गार्डेड हो, अपने तरफ से ज़्यादा ओपनली बात नहीं कर रहे हो, अपनी बाउंड्रीज़ के साथ चल रहे हो, क्योंकि पहले जो हुआ था वो फिर से दोहराना नहीं है, फिर से खुद को हर्ट नहीं कराना है। ठीक है, और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जो भी निगेटिविटी थी उससे जूझ रहे हो आपके, उससे मैं बाहर निकलूँ पहले। तो पास्ट का जो पेन है, चाहे इस पर्सन से मिला हो, चाहे किसी और से मिला हो, ऑफिस का हो, सोशल हो, कुछ भी हो, मतलब अपनों ने दिया हो, तो वो सब कुछ पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। अपने आप को आप इमोशनली गार्ड कर रहे हो, ये आपकी एनर्जी रहेगी। तो इस वजह से ना आपके पर्सन जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, अगर पहले से रिलेशनशिप में हो। ठीक है, ये बात भी रहेगी। और जो लोग सिंगल से, उनमें भी ये बात है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी सोशल और इमोशनल बाउंड्रीज़ को लेकर चल रहे हो अपने साथ, कि नहीं मुझे अभी वो पहले वाली चीज़ें नहीं चाहिए। कंप्लीटली आप अपने लिए अभी फोकस्ड हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
आपके पर्सन भी गार्डेड ही रहेंगे, वो भी अपना बाउंड्री बनाकर ही चलेंगे, ये भी बात है। तो आपके पर्सन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपने किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, अचानक से बातचीत करना बंद कर दिया हो, या अचानक से कुछ बातें आपने ऐसी कही है, या अपनी बात करने का तरीका जो बदल दिया है, या अपनी बाउंड्रीज बना ली है। तो ये सब कुछ वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन चल रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी मूव प्लान कर रहे हैं। मतलब अभी कैसा है ना, वो फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी उसके बारे में सोच रहे हैं। कॉन्फिडेंट बहुत है आपके पर्सन, ठीक है, मेल है चाहे फीमेल है, कॉन्फिडेंस है उनको कि वो जो सोच रहे हैं ना वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन अभी तो प्लानिंग मोड में है वो, फिलहाल वो अपनी भी बाउंड्रीज लेकर चलेंगे। थोड़ा कन्फ्यूजन उनको फील हो सकता है, लेकिन अपने बाउंड्रीज के साथ चल रहे हैं, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन चल रहा है कि आप कैसे क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, उनके साथ कैसा बिहेवियर है आपका। लेकिन फ्यूचर के बारे में वो कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर उनके दिमाग में चल रही है, और कॉन्फिडेंस भी इतना है कि मैं संभाल लूँगा, मैं कर लूँगा इस तरह से। या मेल है तो वैसे, फीमेल है तो वैसे, आप देख लीजिए, ठीक है। मीन्स वो आपको वॉच कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, या इनडायरेक्ट इंक्वायरी, जैसे कि कोई फ्रेंड हो आपके, कॉमन फ्रेंड्स ऐसे, या सोशल मीडिया से ही कर सकते हैं मोस्टली। तो आपको आपके ऊपर वॉच रख सकते हैं, आप पर नज़र रखने का काम चलेगा, लेकिन स्टेप लेने में अभी भी हेजिटेशन रहेगा, ठीक है। ईगो क्लैश, हिडन कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर जैसे दिन आगे बढ़ते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ ईगो इशू या वैल्यू डिफरेंस सामने आ सकता है, ठीक है। थोड़ा ईगो इशू आ सकता है आप दोनों के बीच में। अगर बात भी होती है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी है। मतलब वो आपको कुछ बोल दे, आप कुछ और 2 वर्ड्स उसको सुना दो, ये चीज़ ज़्यादा लग रही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब आपको तकलीफ़ दे रहे हैं वो, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो जैसा सोचेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे, और किसी को पता नहीं लगेगा, ऐसे उसको लग रहा है। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हो रहा है, किसी पर्सन को तो पता लग ही रहा है, चाहे आप बताओ, चाहे वो बताए, या दोनों ना बताओ, फिर भी लग रहा है। अच्छा, शायद वो सुन ले आपकी बातें, गलती से सही पर सुन ले, ये भी हो सकता है, ठीक है। किसी रिलेशनशिप या कमिटमेंट के बारे में सीरियस थॉट आएगा आपके पर्सन के माइंड में, ये भी बात है। अगर समझो आपकी शादी हो रखी है, तो इस रिश्ते को सीरियसली आगे ले जाने का बात, ये सब कुछ उसके दिमाग में रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर समझो शादी नहीं हुई है पर रिश्ते में हो, तो कमिटमेंट देने का थॉट उसके दिमाग में स्ट्रॉन्ग आएगा कि इसको कमिटमेंट चाहिए, इसीलिए मेरे से दूर भागता है ना। कमिटमेंट नहीं है इसलिए आप दूर जा रहे हो, आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जिसमें कोई कमिटमेंट ही नहीं है, पता नहीं कल क्या होगा, ऐसे। हायरोफेंट कभी कभी ट्रेडिशनल प्रपोजल या एडवाइस फ्रॉम एल्डर्स भी दिखाता है। तो आपके गुरु जैसे कोई पर्सनालिटी है, या आपके जो भी बड़े लोग हैं, या कोई भी जिसको आप दीदी भैया जो भी बोलते हो, तो उन्होंने अगर कुछ आपको एडवाइस दी है तो उसको फॉलो करना आप, ठीक है, वो आपके लिए सही रहेगा। और दूसरी बात ऐसी है यहाँ पर कि आपके पर्सन आपसे शादी की बातें आगे बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, मतलब शादी के लिए बोल सकते हैं। कोई नया प्रपोजल आपके तरफ आ सकता है ट्रेडिशनल वे में, सिर्फ शादी के लिए, ठीक है। ये भी बात हो सकती है, जो सिंगल से उनके लिए ये बात थी, ठीक है। इतना तो आप समझती हो भी। मतलब यहाँ पर कोई डिस्कशन रिलेशनशिप स्टैंडर्ड्स या एक्सपेक्टेशंस पर हो सकता है, ठीक है, आप दोनों के बीच में। अगर एग्जिस्टिंग बॉन्ड है तो रूल्स क्लियर रहेंगे, मतलब पहले से शादीशुदा हो तो रूल्स क्लियर होंगे, अगर पहले से रिश्ते में हो तो भी क्लैरिटी रहेगी, और सिंगल्स हो तो आपकी तरफ शादी का प्रपोजल आ सकता है, डायरेक्ट शादी के लिए कोई प्रपोज करे, ये हो सकता है। बातें आगे बढ़ती है, जैसे दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। रिकग्निशन एंड सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो यह सबसे पॉजिटिव फेज़ रहेगा आपके लिए, समझ लो 11 से लेकर तो 13 तारीख है ना, ये जो मार्च का टाइम रहेगा, 11th to 13th ऑफ मार्च, ओके, 11th to 13th ऑफ मार्च का जो टाइम रहेगा वो आपके लिए सबसे पॉजिटिव फेज़ रहेगा, ठीक है। सक्सेस, अप्रिसिएशन, सोशल अटेंशन बढ़ेगा, सक्सेस आएगा आपकी तरफ, ठीक है। आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, सोशल अटेंशन आपको मिलेगा, लोग आपको देखेंगे, समझेंगे, आपकी तरफ देखने का नज़रिया बदलेगा लोगों का, और एक तरह से आप लोगों की नज़रों में आओगे एक पॉजिटिव वे में, ये बात रहेगी, ठीक है। कोई स्मॉल सेलिब्रेशन या गैदरिंग या हैप्पी मोमेंट भी हो सकता है, तो आप किसी स्मॉल सेलिब्रेशन में जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। और आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वो भी आपके पर्सन को एहसास होगा, ठीक है। आपका रियूनियन भी हो सकता है, 1111 ये नंबर्स भी आपको ज़्यादा दिख सकते हैं इन दिनों, ये भी रहेगा, ठीक है।
लव साइड में अगर बात करें तो किसी कनेक्शन में पब्लिक एक्नॉलेजमेंट या हैप्पीनेस मोमेंट आ सकता है। ठीक है, अगर समझो हम लव की ही बात करें सिर्फ, तो अगर आप शादीशुदा हो सकता है कि एक हैप्पी हैप्पी मोमेंट उसमें आ जाए। अगर आप रिश्ते में हो और अभी शादी की बातें नहीं हुई है तो हो सकता है सोशली आपके पर्सन, मतलब पब्लिकली आपके पर्सन एक्नॉलेजमेंट दे कि यस ये इनके साथ में मुझे शादी करनी है, या ऐसा कुछ पब्लिकली अनाउंस कर दे, घर में बता दे, ऐसी कुछ बात हो सकती है। या फिर आप सिंगल हो तो न्यू लव का प्रपोजल, शादी का प्रपोजल आ जाए और शादी की ही बात हो, मतलब जनरली ऐसा ही होता है ना, तभी तो लोगों को पता होता है। तो ये हो सकता है, मतलब कोई भी रिश्ता अगर अब तक हाइड था, बताना नहीं चाह रहे थे आपके पर्सन, तो वो बाहर आएगा, वो लोगों को बताएंगे। ठीक है, इमोशनल एक्सचेंज एंड न्यू लव की भी बात कर लूँ मैं थोड़ा सा सेपरेटली। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए, पहले गिव एंड टेक बैलेंस आएगा, आप लोगों के रिलेशनशिप में गिव एंड टेक बैलेंस होगा। जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं या पहले से किसी से छोटी मोटी बात हुई है, इंट्रोडक्शन हुआ है, तो बातें आगे बढ़ेगी। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस दिखाई देगा आपको। उसके बाद एक इमोशनल लेटिंग गो या रियलाइजेशन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये भी एक एनर्जी है कि कुछ चीज़ें जो है वो आप लेट गो कर दोगे एंड मूव ऑन करोगे। कुछ पास्ट रहा है, कुछ पेनफुल चीज़ें रही है, जो सिंगल से उनके लिए बात चल रही है। वैसे जनरली सबके लिए भी हो सकती है कि आप किसी निगेटिव चीज़ से, कुछ पेन से, पास्ट के पेन से मूव ऑन कर लो, अच्छा ही है। ठीक है, पर सिंगल्स अगर फोकस करें यहाँ पर तो इमोशनल लेटिंग गो या रियलाइजेशन की एनर्जी यहाँ पर लग रही है। एंड और फिर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो न्यू लव, न्यू बिगनिंग। ठीक है, न्यू इमोशनल बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कि मानो एक नई शुरुआत आपके लव लाइफ में पॉसिबल है और ऐसे पर्सन की एंट्री यहाँ पर हो रही है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो पर डाउन टू अर्थ भी हो। ठीक है, मतलब वो इमोशनल है पर बैलेंस है, उनके इमोशंस जो है वो बैलेंस्ड है, ना ही ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं, ना ही ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल। ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात होगी या जिस पर्सन से आप मिल रहे हो आजकल वो उसी तरह से रहेंगे। जो लोग एग्जिस्टिंग में हैं तो उनके पर्सन भी बैलेंस में आ जाएंगे, ये हो सकता है। ठीक है, तो बॉटम एनर्जी जो है द टॉवर, ये बहुत पावरफुल कार्ड है। इसका मतलब ये है कि अचानक ट्रुथ सामने आना, कोई सच्चाई अचानक से सामने आ सकती है, किसी इल्यूजन का टूटना, कोई भ्रम है जो टूट सकता है, अनएक्सपेक्टेड मैसेज या रियलाइजेशन भी यहाँ पर है। अनएक्सपेक्टेडली आपके पर्सन की ओर से कोई मैसेज आए, कुछ रियलाइजेशन हो उसको, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, जो अब तक स्टक था ना, देखिए इसके नीचे भी इसके नीचे भी जो कार्ड है ना, ये है हैंग्ड मैन का कार्ड। तो जो स्टक था ना, अभी तक आप एक ही जगह पे स्टक थे, कितने साल हो गए वैसे ही चल रहा है, ना शादी कर रहे हैं, ना कमिटमेंट दे रहे हैं, ना शादी, समझो शादी की है तो आगे कुछ बातें नहीं बढ़ रही है, कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और कुछ बातें हाइड करके रखी है, जैसे ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, हाइड कर रहे हैं, कुछ हाफ ट्रूथ है सामने, पूरी सच्चाई सामने नहीं आ रही है, बहुत स्लो है, ऐसा कुछ अगर आपको लग रहा था तो आप ये स्टक एनर्जी से बाहर आओगे तो जब ये टॉवर जैसी सिचुएशन होगी। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ब्रेकअप हो रहा है या कुछ हो रहा है, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, तो ये सिर्फ आपको क्लैरिटी देने के लिए आ रहा है और ये ज़रूरी भी है। जब तक ये चीज़ें नहीं होगी, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपके रास्ते नहीं खुलेंगे, आप कन्फ्यूजन में रहोगे, आप डिपेंड होकर रहोगे उस पर कि ये आएगा, आएगी, इस तरह से, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। हमें क्लैरिटी चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए, तो आपने भी ये चीज़ों को समझना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो टॉवर इसीलिए यहाँ पर कार्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि अवेकनिंग का टाइम रहेगा। ये मतलब सच्चाई सामने आ रही है, जागृत होना यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, और सच्चाई का सामना करना, सच्चाई सामने आना, कन्फ्यूजन हटना, ये भी तो इल्यूजन टूटना, ये भी तो अवेकनिंग है। खासकर आपके लाइफ में ये कार्ड अक्सर कार्मिक क्लियरिंग दिखाता है। करियर की बात करें, ये 10 दिनों का क्या संकेत है करियर के लिए, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, रिकग्निशन, क्लाइंट से अप्रिसिएशन आपको मिल सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, लोग आपको पहचानने लगेंगे और एक पॉजिटिव प्रोफेशनल पर्सन के रूप में पहचानेंगे आपको, आपकी पहचान बनाओगे आप। ठीक है, क्लाइंट्स का अप्रिसिएशन आपको मिलेगा, ये बात भी है। ठीक है, मतलब लोग आपको सराहना देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके ऑफिस के लोग, आपके जो, अगर आप जॉब करते हो तो आपके सीनियर्स जो है वो, है ना, ऐसे बिजनेस करते हो तो आपके क्लाइंट्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो स्टेबल एनवायरनमेंट, होम, वर्क प्लेस, ये सब कुछ मतलब स्टेबल रहेगा सब कुछ, घर में भी और बाहर भी। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल एक्सचेंज इंप्रूव होना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल एक्सचेंज जो है आपका वो इंप्रूव होगा। ठीक है,
अब तक सिर्फ आप दे रहे थे पर आ नहीं रहा था आपकी तरफ जैसा चाहिए वैसा। लोग फ्री में भी सर्विसेज लेते हैं, फ्री में भी काम करवा लेते हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा हो रही थी, है ना, दोस्ती के नाते ऐसा वैसा आपके बिजनेस को बढ़ने नहीं दे रहे थे। या फिर ऑफिस में भी ऐसा हो रहा था कि आपको अप्राइजल नहीं मिल रहा था, सैलरी हाइक नहीं मिल रहा था। तो अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे फ्लो में आने लगेगी, ठीक है। और रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्स बढ़ सकता है आपके काम में, ठीक है। अपॉर्चुनिटी अचानक आ सकती है, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ओवरऑल मैसेज कैसा रहेगा 5 to 15 मार्च के लिए? शुरुआत कन्फ्यूजन और ऑब्जर्वेशन से होगी, बीच में ईगो टेस्ट फेज चलेगा, फिर सोशल सक्सेस और इमोशनल क्लैरिटी भी आएगी, अंत में न्यू इमोशनल डोर खुलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। टॉवर प्लस एस ऑफ कप्स का कॉम्बो बताता है यहाँ पर कि पुरानी एनर्जी टूटकर न्यू इमोशनल शुरुआत का रास्ता बन सकता है, पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरऑल यही रहेगा। एंड अगर आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो तो सही ही होगा सब कुछ। तो हमेशा पॉजिटिव तो सोचना ही चाहिए, चाहे जैसी सिचुएशन हो, अपने आप को संभालना आना ही चाहिए। और ऊपर से आप लोग हो लियोज, है ना, किंग हो, क्वीन हो, क्या दिखता नहीं है किसी को दिखाने, मतलब पेन जाहिर करने की आदत होती है, अपना दुख बांटने के बांटना नहीं बोलते उसको, शोकेस करने का ये होता है। और किसी का मतलब लियोस का ऐसा होता है कि वो ज़्यादा इतना शोकेसिंग नहीं करते अपने दुख दर्द तकलीफ़ को, वो अपने आप में ही रखते हैं। एक आध दूसरा फ्रेंड को बता दिया तो बता दिया, नहीं तो शोकेसिंग करना और फिर उसके ज़रिए खुद को मतलब विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये सारी चीज़ें लियोस को नहीं आती है, ठीक है। तो चलो लियोज, यहाँ पर एक नई शुरुआत है आपके लिए। लव लाइफ में आपका रियूनियन हो सकता है, नई शुरुआत भी हो सकती है, न्यू पर्सन भी आ सकते हैं, न्यू लव के लिए देख रहे हो। करियर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएगी। तो ओवरऑल आपका कन्फ्यूजन हटेगा, क्लैरिटी मिलेगी और आप आगे बढ़ोगे, सक्सेस मिलेगा आपको, ठीक है। सेलिब्रेशन का भी माहौल बनेगा। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलो, स्कॉर्पियो, वर्गो, जेमिनी, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अभी हम गाइडेंस देखते हैं। तो लियोज, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है, चलो देखते हैं। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी देखेंगे, एंड तक बने रहिए। तो देखिए, क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, वो बहुत सही रहेगा आपके लिए। अगर करियर उसी में करते हो तो अच्छा है, करियर को ही पैशन बना लो तो वो भी अच्छा है, ठीक है। 7 हेवनली वर्चूज, अच्छा सोचिए, कीज टू गुडनेस, जितना अच्छा सोचोगे उतनी अच्छाई आपकी तरफ आएगी। क्योंकि जो आप अच्छा सोचते हो, किसी के लिए दुआएं करते हो, किसी की हेल्प करते हो, और विदाउट एनी मतलब स्वार्थ जिसको कहेंगे कि मुझे इसके बदले कुछ चाहिए, तो ये सब कुछ नहीं है आपके मन में। तो फिर कैसा है ना, जो आप दे रहे हो ना उसका कई गुना बढ़कर आपके तरफ आता है, ठीक है। तो आपने जो निस्वार्थ मन से किसी की हेल्प की थी, किसी को कुछ लेकर दिया, कुछ दिया, तो उसके बाद में एक बात समझ लेना कि आपके तरफ वो सब कुछ आपने उस पर्सन को दिया नहीं है, आपने यूनिवर्स को दिया है। चाहे अपना टाइम दिया हो, कुछ हेल्प की हो किसी की, या लव लाइफ की भी बात हो, ठीक है, तो वो आपके तरफ आएगा क्योंकि आपने वो यूनिवर्स को दिया है। वो पर्सन उन चीज़ों को ग्रांटेड ले रहा है, रही है। समझो आपने किसी फ्रेंड की हेल्प की, उसको फूड नहीं था, आपने फूड लेकर दिया, कुछ भी लेकर दिया फूड, और उसको उसकी वैल्यू नहीं है, तो वो आपके फ्रेंड का प्रॉब्लम, या कि जिसकी हेल्प की है उसका प्रॉब्लम है, आपका नहीं है। अगर वो उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, आपने अच्छाई की थी, आपने यूनिवर्स के लिए अच्छाई की, आपकी तरफ अच्छाई कहीं ना कहीं से लौट कर ज़रूर आएगी। मेमोरीज, आपको अब किसी अपने की याद आ सकती है जो अभी आपके पास नहीं है। चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। फॉलो योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। सेंशुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी, अपनी फीलिंग्स को अपने पर्सन के सामने आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। इन दिनों ये ज़्यादा रहेगा। एंड डॉल्फिन, डोंट वरी, बी हैप्पी, ये वाली एनर्जी में आपने ज़्यादा रहना है। सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पर भी है बॉटम ऑफ द डेक में, तो सेलिब्रेशन की एनर्जी तो टैरो में भी आई थी, तो सेलिब्रेशन तो रहेगा, ठीक है, ये बात तो है यहाँ पर। चलो आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देख लेते हैं। एंजेलिक गाइडेंस भी देखेंगे। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। ट्रस्ट, यस, विश्वास करो। थैंक यू एंजल्स। परफेक्ट टाइमिंग, सही टाइम तो आने दो, फिर सारी चीज़ें देखिए। अगर आप जो चाहते हो, वो जो आप चाहते हो आपके सामने रहेगा। देयर इज़ समथिंग बेटर, और कुछ बेहतरीन सा आपके लिए है जो आप सोच रहे हो उससे कहीं बेहतर। और आपके किसी सवाल का जवाब येस भी आया यहाँ पर। आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।